भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। सिवनी जिले के विकासखंड लखनादौन अंतर्गत आने वाला आदिगांव क्षेत्र में 2 दिन लगातार हवा, धुंध, वर्षा के साथ साथ अत्यधिक हुई ओलावृष्टि, जिसमें किसानों की फसलें हुई क्षतिग्रस्त। जिसमें ग्राम पुरुवास सुहागपुर के लोगों के द्वारा बताया गया कि 2 दिन लगातार हुई वर्षा के साथ साथ लगभग 30 मिनट जमकर हुई ओलावृष्टि, जो 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं खुली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की फसलें कैसे होंगी, जिससे किसानों की फसलें गेहूं, चना, मसूर इत्यादि एवं सब्जियों के बगीचे भी हुए पूर्ण क्षतिग्रस्त, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ, जो कि किसान को इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा मुश्किल। जो कि ओलावृष्टि से हुआ नुकसान को किसानों ने मीडिया कर्मियों को अपने अपने खेत में ले जाकर दिखाई फसलें और बताया कि अपनी आप बीती जो हुआ नुकसान, क्योंकि अत्यधिक ओलावृष्टि होने से किसानों को अपनी फसलें देखी नहीं जा रही है। जो कि किसान अच्छी फसल बनाने के लिए कई तरह से कीटनाशक एवं फल फूल की दवाइयां डालकर फसलें तैयार करता है, जिससे किसानों को होने वाला दर्द वही समझ सकता है जो ठंड में खेती में दिन रात मेहनत करता है। इसलिए अब सभी किसानों ने शासन प्रशासन से आस लगाई है कि जहां जहां किसानों की फसलों को ओलावृष्टि में क्षतिग्रस्त हुई है, उसका मुआवजा सरकार से मिले। ऐसा मीडिया के माध्यम से किसानों ने शासन प्रशासन को बताया और किसान शासन प्रशासन से मांग करता है कि हमारी जो फसलें ओलावृष्टि से जो नष्ट हुई है, उसका मुआवजा पूर्ण रूप से सरकार द्वारा दिया जाए। अधिक नुकसान होने वाले गांव पुरुवाद, देवरी, सोहागपुर, सिहोरा, डाला, कल्याणपुर, अटारी, सिमरिया, मछवाड़ा, मढ़ी, खखरिया, पिपरिया, मेहरा आदि गांव में ओलावृष्टि से प्रभावित होकर हुई फसलें क्षतिग्रस्त। भाई साहब नमस्कार। जी भाई, आप किस बात को लेकर फसल के बीच खड़े हैं आप? भाई साहब, मुझे कल ही जैसी जानकारी मिली कि अपने आदिगांव क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, उसको मैं जानने के लिए यहाँ निकला हूँ। ये सब अपने बीच के लोग हैं, किसान हैं, पीड़ित किसान हैं, उनके दुख दर्द को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। और आपके माध्यम से और अभी मैं माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को फ़ोन भी लगा के कहूँगा कि ये तुरंत इसका सर्वे होना चाहिए, क्योंकि सरकार का लक्ष्य तो तुरंत दुख सुख में साथ खड़े होने को है। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि इसमें विलम्ब ना किया जाए। आप देख रहे हैं 90% क्या यहाँ 100% फसल नष्ट हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर महोदय हो, यहाँ पे राजस्व विभाग के, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। आप किसानों की किसानों के साथ ओलावृष्टि में क्षतिग्रस्त हुई है, उस पीड़ा को देखते हुए आप शासन प्रशासन से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि शीघ्र ही इसका सर्वे किया जाए और 100% फसल नष्ट हुई है, इसका मुआवजा तत्काल दिलाने का अनुरोध करता हूँ मैं राजस्व विभाग से, समस्त अधिकारियों से, आपके माध्यम से। आपका शुभ नाम? लेखराम नागेश। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, SC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। जी सभी लोग किसान हैं? जी जी, धन्यवाद। सर नमस्कार। यहाँ जो भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई, किस बात को लेकर हुई? यहाँ अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण किसानों की क्षति हुई है। आज सभी किसान एकत्रित हुए, पटवारी महोदय यहाँ आए हैं सर्वे के लिए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि गांव-गांव जाकर सर्वे करें, जहां जहां ओले गिरे हैं उन किसानों का सर्वे करें। 50% से कम नुकसानी, 33-35% नुकसानी में 50% का मुआवजा मिलेगा और 50% से अधिक लगते हैं तो 100% का मुआवजा मिलेगा। वर्तमान में सुहागपुर में जो सर्वे आया है, कुछ किसानों को छोड़कर बाकी किसानों का 50% के लगभग नुकसान है, 5-10 किसानों का 100% नुकसान है। तो उसके लिए पटवारी की टीम उनके खेतों में जाके सर्वे करेगी और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आश्वस्त किया है कि मैं हर किसान को मुआवजा उपलब्ध कराऊंगा, ताकि किसानों की सरकार है, किसानों का किसी प्रकार से अनहित नहीं होने देगी सरकार। आपका शुभ नाम? भुवन अवधिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, सिवनी, निवास आदिगांव। सर यहाँ किसानों द्वारा
बताया जा रहा है कि यहाँ ओलावृष्टि बहुत हुई है जिससे फसलें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सब क्या कहेंगे सर? आप तो कहना बिल्कुल सही है कि हमारे जो मैं यहाँ आया हूँ सर्वे के लिए सोहागपुर में, तो महोदय जी हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी के आदेश के परिपालन में यहाँ पर टीम गठित द्वारा मैं और पटवारी, रोजगार सहायक और सचिव महोदय, ये 3 लोग हैं जिनकी हमारी टीम गठित हुई है। तो मेरे द्वारा ये यहाँ डोर टू डोर सर्वे किया गया किसानों की उपस्थिति में। वो मेरे साथ थे, सब साथ में गए हैं, सबने फसल अपनी दिखाई है, चना मसूर बटरी गेहूँ। तो जैसे अभी सरसों की मैंने देखा तो उसमें 50% की क्षति होना पाई गई है और चना मसूर बटरी में भी 50% है। बट गेहूं मैंने देखा, गेहूं 33% ऊपर में 33% जो ऊपर रहती है वो 50% माना जाता है, मतलब उसको 33 और 50 के बीच का आधा पैसा मिलता है। मतलब सर जो किसान बता रहा है वो झूठ बता रहा है? हाँ, अब उनको नियमावली पता नहीं है ना, इसी कारण अब उसको पता नहीं है। अब वो सोच सकता है कि किसान क्या बता रहा है, पर हम नेत्रांकन के आधार पर जो मेरा शुरू है, जो मैंने आकलन किया है, मैं उसके आधार पे 33% जो गेहूं है उसमें क्षति होना पाएगी है। बाकी फसलों मैंने 50% दिया है, 50% मतलब 100% और 33% मतलब 50% जी। और अगर इसमें मान के चलो नहीं होता है तो फिर 5/5 प्रयोग भी होता है। फसल प्रयोग की एक नियमावली रहती है जिसमें 5/5 से गुजरना पड़ता है, उसमें एक क्षति का आकलन निकाला जाता है। आपका शुभ नाम? बसंत कुमार मस्कुल पटवारी, लखनऊ। हमारे किसानों हमारे फसल को बहुत नुकसान हुआ है। हम पटवारी जी से हम शासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी फसल में 100% नुकसान है, लेकिन हमारे पटवारी जी आए हैं, वो कह रहे किसी गेहूं में 35% नुकसान है और 33%, और जबकि हम लोग कह रहे हैं कि उसमें 50% से ऊपर नुकसान है। दलहन में हमारा 100% नुकसान है, जिसको पटवारी जी लिख रहे हैं 50%। आप कौन हैं? से निवेदन करता हूं, मैं एक किसान। जब आपके पीछे जो खड़े हैं वो कौन हैं? ये मेरे ग्राम के सभी किसान बंधु हैं। सभी किसान बंधु हैं। आप शासन प्रशासन को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं शासन से निवेदन चाहता हूं कि जो मेरी क्षति हुई है उसका उचित मुआवजा दिलाएं, ताकि हम सभी किसानों की इस विशेष आपदा में हमें कुछ सहायता राशि प्राप्त हो। मैं शासन से यह निवेदन करता हूं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय तिवारी है। कृपया मैं हाथों में जो फसल लेके खड़ा हूं, जो कट गई है, धरी है, वो भी सड़ रही है, और खेत में रखी है वो भी सड़ रही है, और खेत में लगी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, जो कि हमारे कोई उपयोग की नहीं बची है। लगातार ओलावृष्टि इतनी जम के हुई है कि जनधन की बहुत जम के हानि हुई है, और मैं शासन से निवेदन करता हूं कि हमारा यहाँ पे देखे जाए। सर, हमारे यहाँ ओला बहुत जल्दी गिर गई है और उससे फसल को नुकसान है। कौन कौन सी फसलें नुकसान हुई हैं आपकी? सर, सरसों, चना, मसूर, गेहूँ, सभी फसलों को नुकसान है। पटवारी के द्वारा क्या पंचनामा बनाया? क्या पटवारी के द्वारा 33% का पंचनामा बनाया है। कितना नुकसान कितना हुआ? फिर भी वो 80% से ऊपर नुकसान। आपका शुभ नाम? बालकिशन पड़ते कहाँ रहते हैं आप? सोहागपुर में।